तो हमने पढ़ा था डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या था कि जब हम व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से पास करवाते हैं तो वो क्या होता है, 7 कलर्स के अंदर क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो हमारे पास ये फिनोमेना कौन सा था, डिस्पर्जन था। अब ये डिस्पर्जन का फिनोमेना हमें नेचर में कहां देखने को मिलता है, तो हमें पता है कि बारिश का मौसम होता है तब हमारे पास रेनबो बनता है, यानी कि इंद्रधनुष बनता है। तो वो क्यों बनता है, वो बनता है ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि द रेनबो इज द नेचुरल फिनोमेना, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना due to dispersion of light, dispersion of light। तुमने देखा होगा बारिश के मौसम में आसमान में क्या बनता है कि इस प्रकार से 7 कलर्स के सर्कल्स बनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। और वो बनता किसकी वजह से है, डिस्पर्जन की वजह से। डिस्पर्जन क्या होता है कि व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट करना। तो वो होता कैसे है कि हमें पता है कि जब भी बारिश होती है तो हमारी एयर के अंदर क्या रह जाती है, कुछ वाटर ड्रॉप्स रह जाती हैं, एयर के अंदर वाटर ड्रॉप्स रह जाती हैं। और जब सन से लाइट आती है तो वो क्या हो जाता है, वो इन वाइट जो हमारे पास व्हाइट लाइट है उसको 7 कलर्स के अंदर क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है। कौन, ये वाटर की ड्रॉप्स। और जब हम यहाँ पे जमीन पे खड़े हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास 7 कलर्स आ रहे हैं, तो जब हम इनको बैक ट्रेस करते हैं तो हमें ये कलर्स कहाँ पे आते दिखाई देते हैं, पीछे यहाँ पे आसमान से आते दिखाई देते हैं। और वहां पे हमें अलग अलग कलर्स की क्या दिखाई देते हैं, बैंड्स दिखाई देते हैं। जी हमारे पास क्या होता है, रेनबो होता है। तो रेनबो हमारे पास क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से बनता है। और कौन करता है, वो एयर के अंदर वाटर ड्रॉप्स रह जाती है, वो क्या करता है, उस लाइट का डिस्पर्जन करता है। और डिस्पर्जन की वजह से हमें क्या दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। तो हमारे पास जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है वो एटमॉस्फेयर में कहां पे होता है और उसके क्या क्या फिनोमेना है। तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तो आपने देखा होगा रात को कई बार तारे हैं वो क्या होते हैं, चमकते दिखाई देते हैं। तो वो क्यों चमकते हैं, हम क्या करते हैं, हमें पता है कि वो हम अर्थ सरफेस पे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कोई स्टार है, ठीक है। वो लाइट जब यहां से आती है तो वो डायरेक्ट हमारी आंखों में नहीं जाती, बीच बीच में क्या आते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं। वो वाटर पार्टिकल्स हो सकते हैं, एयर के पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस लाइट को रिफ्रैक्ट कर देते हैं। रिफ्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, वो लाइट क्या होती जाती है, बैंड होती जाती है। तो वो लाइट हमारे पास क्या होती है, कुछ इस प्रकार से आती है। यहाँ पे ऑब्जर्व, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे पास वो लाइट क्या आ जाएगी, थोड़ी रिफ्रैक्ट होके आएगी। और जब मैं इस व्हाइट लाइट को देखूंगा कि वो कहां से आ रही है, तो वो मुझे यहां से नहीं बल्कि कहां से आती दिखाई देगी, यहां से। तो हमारे पास कई बार स्टार है वो यहाँ पे दिखाई देगा, कई बार यहाँ पे दिखाई देगा। और थोड़ा और रिफ्लेक्शन हो गया, वो लाइट यहाँ पे आ गई तो वो मुझे यहाँ पे आता दिखाई देगा। यानी कि ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स दे आर ट्विंकलिंग, इसलिए वो हमें क्या करते हैं, चमकते दिखाई देते हैं। यानी कि एक बार कहीं पे दिखाई देंगे, फिर दूसरी जगह पे दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि उनमें से जो लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। किसमें, एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो वाटर पार्टिकल्स हो सकते हैं, एयर के पार्टिकल्स हो सकते हैं, उनका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। और रिफ्रैक्शन की वजह से हमें क्या दिखाई देते हैं, वो ट्विंकलिंग करते दिखाई देते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है कि हमें जो सुबह और शाम को जो सनसेट और सनराइज होता है, तो वहां पे 2 मिनट का गैप होता है। वो क्या होता है कि हमारे पास ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हमें सन कहां पे दिखाई देगा, यहाँ पे जब सन आ जाएगा तब हमें दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि सन से लाइट आएगी, यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जर्वर है उसको यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन वो सन जब यहाँ पे होगा तब वो लाइट आनी चाहिए थी ऐसे, यानी कि हमें नहीं दिखाई देना चाहिए। लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से वो लाइट इस प्रकार से क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट करके हमारे पास आती है। बीच में कुछ पार्टिकल्स होंगे, उसकी वजह से वो लाइट रिफ्रैक्ट होकर हमारे पास पहुंच गई। कब पहुंच गई, सनराइज होने से कुछ समय पहले। यानी कि अब तक सन है वो राइज नहीं हुआ अब तक पूरा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या है, नीचे ही है।
वो नीचे होने के बावजूद उसमें से जो लाइट आ रही है वो रिफ्रैक्शन करके हमारी आंखों तक पहुंच रही है। इसलिए सुबह सूरज उदय होने से पहले ही हमें क्या एहसास हो जाता है कि सनराइज हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास 2 मिनट का गैप होता है, यानी कि 2 मिनट पहले आपको लगेगा कि सूरज उग गया, और शाम के वक्त हमारे पास 2 मिनट बाद तक आपको क्या लगेगा, सूरज छिप गया। यानी कि शाम को हमारे पास क्या होगा, सूरज यहाँ पर होगा। तो हमारे क्या ये तो हो गया कि सूरज छिप गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे चला गया। लेकिन इसमें से जो लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्शन करके हमारी आंखों तक पहुंच रही है, यानी कि हमें अब तक ये एहसास हो रहा है कि हमारा जो सूरज है वो अभी तक पूरा छिपा नहीं है, उसमें से लाइट हमारे पास आ रही है। यानी कि सुबह 2 मिनट पहले, सूरज उगने से 2 मिनट पहले हमें दिखाई देने लग जाएगा, और शाम को छिपने के 2 मिनट बाद तक हमें सूरज छिपता दिखाई देगा। तो ये भी किसकी वजह से होता है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। यानी कि जो लाइट आ रही है सन में से, उसका रिफ्रैक्शन होने की वजह से वो लाइट क्या हो जाती है, हमारी आंखों तक पहले पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये हमारे पास जो डिस्पर्जन था उसी का एक केस है। डिस्पर्जन क्या था कि जब भी कोई लाइट किसी पार्टिकल में से पास होगी तो वो क्या हो जाएगी, 7 कलर्स के अंदर क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। ये था हमारे पास डिस्पर्जन। लेकिन स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या कहता है कि जब वो पार्टिकल जिससे क्या लाइट हो रही है, डिस्पर्स हो रही है, अगर उस पार्टिकल का साइज इस लाइट की वेवलेंथ के बराबर हो, कंपैरिजन में हो, तब हम कहेंगे कि जो लाइट है उसका डिस्पर्जन नहीं होगा, उसका क्या होगा, स्कैटरिंग होगी। यानी कि व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड बाय द particles having size comparable with the wavelength of light. Wavelength of light is called scattering of light. वो हमारे पास क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। ये कहता है कि जब भी हमारी लाइट है वो रिफ्रैक्ट होती है ऐसे पार्टिकल से जिस पार्टिकल का साइज उस लाइट की वेवलेंथ के क्या हो, कंपैरेबल हो। यानी कि जितना उस लाइट की वेवलेंथ है उतना ही अगर पार्टिकल का साइज होगा तो लाइट क्या होगी, डिस्पर्स नहीं होगी, क्या होगी, वो स्कैटरिंग करेगी। स्कैटरिंग में हमारे पास क्या होगा कि वो लाइट 2 या 3 कलर के अंदर स्प्लिट होगी, वो सारे के सारे कलर्स के अंदर स्प्लिट नहीं होगी। तो हमारे पास ये स्कैटरिंग का फिनोमेना कहां पे देखने को मिलता है, तो अब आपको जो आसमान ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है तो वो किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। हमें पता है कि हमारे पास जो लाइट आ रही है सन से, हमारे पास क्या आ रही है, लाइट आ रही है, और ये हमारे पास अर्थ सरफेस है। ठीक है, तो हमारे पास बीच बीच में आपको पता है बहुत सारे पार्टिकल हैं। वो क्या है, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो वो जब लाइट यहां से आएगी तो उस लाइट की जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ का साइज का पार्टिकल अगर रास्ते में आ गया तो लाइट क्या करेगी, वहां से स्कैटरिंग कर देगी। स्कैटरिंग का मतलब है कि वो अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाएगी, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, इस प्रकार से क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। तो हमारे पास जो ब्लू कलर होता है, वो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग इफेक्ट शो करता है, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग इफेक्ट शो करता है। तो हमारे पास यहां से व्हाइट लाइट आ रही है तो उसमें से ब्लू कलर अलग हो गया, ब्लू कलर क्या हो गया, अलग हो गया। तो जब भी ब्लू कलर अलग हो गया, बाकी कितने बच गए उसके अंदर, 6 कलर बच गए। अब 6 कलर है, वो 6 कलर अपना कलर शो नहीं करते, वो क्या करेंगे, व्हाइट की तरह ही क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। लेकिन ब्लू कलर अलग हो गया, इसकी वजह से जो हमारे पास ब्लू कलर हमारी आंखों में आएगा तो हम देखेंगे कि हमें सारा का सारा पीछे क्या दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा आसमान। किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। यानी कि व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम सन एंड स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, द ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोर। ब्लू कलर है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, स्कैटर होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पीछे वाला सारा बैकग्राउंड है, आसमान है, वो कैसा दिखाई देता है, हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है।
तो ये ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी का सेकंड केस हमारे पास ये है कि हमारे पास सुबह और शाम के वक्त आसमान लाल कलर का, रेड कलर का दिखाई देता है ना, रेडिश कलर का। वो क्यों दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि दिन में है वो सन हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर से लाइट आ रही है, तो लाइट स्कैटर हो गई, तो ब्लू कलर हमारे पास सबसे पहले पहुंच गई, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास सुबह और शाम का वक्त होता है, तब हमारे पास सन शाम को यहाँ पे होगा, सुबह यहाँ पे होगा, तब हमारे जो ऑब्जर्वर है और सन के बीच का डिस्टेंस है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा है, अब लाइट आ रही है, लाइट क्या होगी? यहाँ से स्कैटर होगी। स्कैटर में यानी कि मतलब ब्लू कलर अलग हो गया, रेड कलर अलग हो गया, ग्रीन कलर अलग हो गया। तो हमारे पास जो रेड कलर होता है, उस रेड कलर की हमारे पास क्या होती है? वेवलेंथ सबसे कम होती है। वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसका मतलब उसके पास क्या फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी कि वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। रेड कलर क्या कर सकता है? सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए हमारे पास सुबह और शाम के वक्त डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है, जो बाकी के कलर हैं, यानी कि हमारे पास जो ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, वो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाते। वो लाइट क्या रह जाती है? रास्ते में कहीं पे रह जाती है। लेकिन रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होने की वजह से वो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। तो हमारे पास हमें शाम को और सुबह को क्या दिखाई देगा? सिर्फ रेड कलर दिखाई देगा। वो किसकी वजह से होगा? वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होगा। यानी कि द red color of the sun during sunset and sunrise is red due to scattering of light, because at the morning and evening the distance between the sun and observer is more, यानी कि डिस्टेंस हमारा सबसे ज्यादा होगा, इसलिए the red color can reach to the observer only and the other colors does not reach to the observer's eye। तब हमारे पास जो रेड कलर है वही सिर्फ ऑब्जर्वर की आंख तक पहुंच पाएगा, बाकी जो ब्लू, ग्रीन, येलो है वो हमारी आंख तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए हमें सुबह और शाम के वक्त क्या दिखाई देता है? आसमान रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये था हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। पहला था हमारे पास ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है, शाम और सुबह स्काई का कलर रेड क्यों होता है। थर्ड, इसके अंदर एक और हमारे पास आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, जब हमारे पास कमरा बंद होता है तो हमारे पास कोई लाइट आ रही है किसी हॉल में से, तो हमारे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। उस पाथ के हमारे पास क्या है? पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। वो भी किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, इस कमरे के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन जब वो लाइट आ रही है उस पार्टिकल के ऊपर पड़ेगी, तो उन पार्टिकल का साइज उस लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेबल होगा, यानी कि दोनों का साइज लगभग बराबर हो जाएगा। और यही मैंने कहा था कि जब हमारे पास पार्टिकल का साइज और उस लाइट की वेवलेंथ दोनों कंपैरेबल या बराबर हो जाएं, तब हमारे पास क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, यानी कि वो लाइट उस पार्टिकल से टकरा के हमारी आंखों में जाएगी और हमें वो पार्टिकल दिखाई देगी। यानी कि हमारे पास जो टिंडल इफेक्ट होता है, टिंडल इफेक्ट भी किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। यानी कि टिंडल इफेक्ट हमारे पास क्या था? द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, the path of light is visible when light passes through a medium which have the particle size equal to the wavelength of light। जब उस मीडियम के पार्टिकल्स का साइज wavelength of light के बराबर होगा, तब हमें उस लाइट का पाथ दिखाई देगा। तो वो हमारे पास क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है। और ये भी हमारा किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। तो हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर 3 पॉइंट थे। पहला था हमारे पास कि ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है, सुबह और शाम के वक्त हमारे पास रेड कलर क्यों होता है, और हमारे पास जो टिंडल इफेक्ट है वो क्यों शो करता है। तो तीनों किसकी वजह से होते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होते हैं।